देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश इन्हीं के हाथों में होता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपको आने वाले इन 7 दिनों में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना चुके हैं बजरंगबली। ऐसी कृपा बजरंगबली की आपके ऊपर बनी है कि आप सोच नहीं सकते, इतना बड़ा फल आपको मिलने जा रहा है। शुभ फल आपको मिलने जा रहा है, लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, बिना स्किप किए हुए और बिना काटे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन से संबंधित कौन कौन से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, अथवा कौन कौन सी चुनौतियां आपके मार्ग में आ सकती हैं, जिनका सामना आपको करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप उन मुश्किलों से बाहर निकल सकें और अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सावधान हो जाएं। जी हाँ प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए, जिससे आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी, अधिक से अधिक लाभ हो सकेगा और होने वाली हानियों से आप बच सकेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो मात्र वीडियो ही नहीं, बल्कि आपके लिए एक रामबाण उपाय सिद्ध होगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि यह वीडियो आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बना जा रहा है और साथ ही ग्रह नक्षत्र के गोचर के आधार पर पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके इस वीडियो को बना रहे हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि किस क्षेत्र से आपको कौन कौन से लाभ के अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं। यह सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से लिखिएगा। यदि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, और यदि आप महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो जय महालक्ष्मी जी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी का योग यहाँ पर बनेगा और मंगल और बजरंगबली एक ही हैं प्यारे मित्रों, और यहाँ पर मंगल का भी योग बनने जा रहा है। कार्य सिद्धि योग, धन योग और राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। बस आप तैयार हो जाइएगा गुड न्यूज सुनने के लिए। ढोल और नगाड़े बजने वाले होंगे मेरे प्यारे मित्रों, कूद कूद करके, उछल उछल करके आप खुशियां मनाने वाले होंगे। खुशियां पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, आपने 7 जन्मों में भी नहीं सुनी होंगी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे लग्न अथवा नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी कुंडली खोल चुके हैं और जिसमें सबसे पहले ग्रहों की स्थिति का जानना अत्यंत आवश्यक है, और ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि किस प्रकार आपको लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेंगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताएं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य। जी हाँ, भगवान सूर्य देव गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, जो कि ग्रहों में राजा का स्थान प्राप्त किए हुए हैं। भगवान सूर्य देव वैवाहिक जीवन को ठीक करने वाले होंगे यहाँ पर, और आप देखेंगे कि कुछ खुशखबरियाँ आपको
वैवाहिक जीवन की तरफ से मिलेगी, आपके जीवन साथी की तरफ से मिलेगी। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का सहयोग प्राप्त होगा। साथ में कन्या राशि में मंगल का गोचर करना आपके कैरियर को सुनिश्चित करता है। कैरियर बनने वाला होगा आपका, यानी कि यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको बेहतरीन वाली जॉब, जी हाँ, बढ़िया नौकरी आपको मिलने जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको अभी प्रयास भी करना है। इन आने वाले 7 दिनों में आपको घर पर नहीं बैठना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने से ही प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, कोशिश अवश्य करिएगा और कोशिश सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से की गई कोशिश हमेशा कामयाबी की तरफ आपका कदम बढ़ाती है। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान के सिर्फ कर्म बोलते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों, और जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास करते रहें, क्योंकि जीवन सीखने का नाम जीवन है। जब तक हम सीख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। सीखना बंद, आगे बढ़ना बंद। रोजाना कुछ ना कुछ सीखना है, और सीखा खाली गुरुओं से ही नहीं जाता प्रिय मित्रों, यानी जिनसे हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। और सीखना, संतान से भी सीखने को कुछ चीज़ मिल जाती है। कभी कभी मूर्ख लोगों के पास भी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कभी बहुत ही अच्छी बात कह देता है। तो इसलिए सीखना अत्यंत आवश्यक है, और साथ में उन सीखी हुई चीज़ों का अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेरे प्यारे मित्रों। और जान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में जो राजयोग बना है वह आपको बेहतर करने के लिए, आपके दिन सुधर जाएंगे, जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, और साथ में आपका कार्य सिद्धि योग वह सपना पूर्ण करेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप उस कार्य को कर भी पाएंगे। क्योंकि लोगों के ताने सुन सुन करके जो लोग आज यह कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके बस का बात नहीं है, आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया। वही लोग जो आज आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, वही लोग एक दिन पछता कर जी हाँ आपके पास लौट करके आएंगे। वह समय दूर नहीं जब उनको वक्त मांगना पड़ेगा आपसे। वक्त वह चीज़ है प्रिय मित्रों, आपसे मिलने के लिए भी वक्त उन्हें मांगना पड़ेगा, क्योंकि समय जवाब दे देता है। आपके कर्म बोलते हैं, कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, फल बेहतर आपको प्राप्त होगा। आपको बताएं कि आपकी कुंडली में बना हुआ त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। हालांकि उसमें अभी समय होगा, क्योंकि बुध देव जैसे ही कन्या राशि में गोचर करेंगे तो त्रिग्रही राजयोग की उत्पत्ति होगी। आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियां एक साथ मिलेंगी, क्योंकि जब कभी 3 ग्रह एक साथ और त्रिकोण में उपस्थित हो जाते हैं, त्रिकोण में गोचर करते हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में बड़े ही परिवर्तन होने वाले हैं। जहां तक आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे कि इतना बड़े बदलाव आपके जीवन में अचानक से कैसे हो गए। और यह भी याद रखिएगा प्रिय मित्रों, कभी भी अचानक से आपको बदलाव नहीं होते। ऐसा बदलाव अचानक से नहीं होता कि छप्पर फटेगा और धन मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यह मात्र कल्पना मात्र बातें हैं। लाभ होगा आपके कर्म का, कर्म करेंगे उसका ही लाभ आपको मिलेगा। आज करिए आज ही लाभ होगा, कल करिए कल ही लाभ होगा। और जब तक आप अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं,
जो भी गलतियां आपसे होती हैं तो यह समझ लीजिएगा आपके जीवन में सुधार निश्चित ही आएगा। और यदि आप अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं अथवा अपनी गलतियों का आपको मालूम ही नहीं है कि आपने गलतियां भी की हैं, तो सुधार कैसे करेंगे? सुधार करने के लिए जरूरी है अपने अंदर की गलतियों को तलाशना कि कहीं ना कहीं यदि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, भगवान आपके साथ दे रहे हैं, हर तरह से आपके सितारे अनुकूल होते हुए भी आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां अवश्य ही हो रही हैं। छोटी गलतियां हो रही होंगी लेकिन हो अवश्य रही है, जिन्हें आप नहीं दे पा रहे अथवा जो आपको दिलाई नहीं दे पा रही, किसी भी कारणवश नहीं दे पा रहे, यह आप स्वयं जानते होंगे कि आपको आपकी गलतियां किस वजह से दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि हो सकता है कुछ जातक एवं जातिकाओं को दूसरों की गलतियां ढूंढने से ही फुर्सत नहीं होती, अपनी गलतियां तलाश करने के लिए समय ही नहीं होता। परंतु सभी जातक एवं जातिकाएं तो ऐसे नहीं होते कि सभी को अपनी गलतियों का पता नहीं लगता, लेकिन जिन्हें लग जाता है वह बड़े ही सुलझे हुए इंसान हो सकते हैं, जैसे कि शायद आप हैं। आप वह तलाश कर सकते हैं अपनी गलतियों को और उन्हें दूर करने के उपरांत आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। और वह खुशखबरी किस क्षेत्र से रिलेटेड है, यह जानने अब वक्त आ चुका मेरे प्यारे मित्रों। आपको बता दें कि आपका वह सपना पूर्ण होने जा रहा है जो आपने वर्षों से देखा हुआ था। वर्षों का रुका हुआ सपना आप पूरा करने वाले होंगे। अपने आप पूरा नहीं होने जा रहा, आप उसे पूरा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। स्वयं नहीं होगा, आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका कदम उसकी तरफ आगे बढ़ चुका है। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बना चुके हैं। कौन? स्वयं बजरंगबली जी, क्योंकि आपकी भक्ति भावना रंग लेकर के आ रही है। आपकी आस्था जो आपने ईश्वर में रखी है, उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों। यदि आप सब कुछ जीवन में करते हैं और भगवान को भी समय अवश्य दिया करें, अवश्य ही भगवान का नाम लिया करें, और कभी भी अपने जीवन में गलत रास्ते को मत चुनिएगा, सही रास्ते पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। सुधार क्यों नहीं आएगा जब आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं? अपने आप से ईमानदारी रखिए, स्वयं से ईमानदारी रखिए, दूसरे व्यक्तियों को छोड़ दीजिएगा। अपने आप से तो कम से कम ईमानदारी रख सकते हैं, और अपने आप से यह ईमानदारी रखनी है आपको कि मैं अपने कार्य को सही समय पर करूँगा, सही निर्णय लूँगा, गलत निर्णय नहीं लेना है, किसी गलत लोगों के पास गलत संगत में हमें नहीं बैठना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, दुनिया बेशक गलत हो, हमें सही रहना है। कुत्ता आपके काटता है तो यह नहीं सोचना कि मुझे भी कुत्ते को काटना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं सोचना। किसी के साथ बहस नहीं करनी है, क्रोध नहीं लाना है, साथ में वाणी में मधुरता लानी है। भले ही कोई दूसरा व्यक्ति कितना ही भी कटु वचन बोलता है तो उसका भी आदर करें, स्वागत करो। जो दे रहा है कुछ तो दे ही रहा है, लड़ रहा है लड़ने दीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रिय मित्रों, हंस कर टाल दिया करें, जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब जिंदगी की शाम आ जाए, शाम ढल जाए, कुछ मालूम नहीं होता। एक कदम उठाते हैं, दूसरे का पता नहीं चलता। अतः आप तैयार रहें। जो छोटी छोटी खुशियां आपको आपके जीवन में मिल रही हैं, उन्हें आनंद लीजिएगा प्रिय मित्रों। अपने परिवार के साथ उन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिएगा। रुपया, पैसा, धन दौलत क्या करना है आपको, किसी को क्या करना है। और धन दौलत, रुपया, बड़ा पैसा इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं होती कि जिसे आप नहीं कमा सकते। शायद इतना आप कमा सकते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत पैसा कमाएंगे आप, जिंदगी रही तो बहुत बेहिसाब, कभी भी कमा सकते हैं, जब आप चाहें जब कमा सकते हैं। यह कह सकते हैं कि आप नोट छापने वाली मशीन हैं, यदि आप चाहें तो कमा सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, रुपया पैसा चाहने से आप कमा सकते हैं, परंतु रिश्ते
टूटने के बाद दोबारा चाह कर भी आप नहीं ठीक कर सकते। अतः अपने रिश्तों को भी निभाने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक करने का प्रयास करते रहें, रिश्ते बिगड़ने ही ना दें। विश्वास रखें, विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि एक बार टूटा गया विश्वास, टूटा गया रिश्ता जुड़ने में बहुत मुश्किलें आ जाती है। अगर आपका कोई भी सदस्य परिवार का आपसे रूठ जाता है अथवा कोई गलती कर देता है, गलती कर देता तो कोई बात नहीं, वह गलती की माफ़ी मांगता तो क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा। और उससे भी बड़ा वह होता है जो गलती हो गई, यदि उससे जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई, हो गई और होने के बाद वह क्षमा मांग लेता है, तो वह भी कम बड़ा नहीं है, उसे क्षमा मांग लेना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति गलती करने के बाद पछता लेता है, यानी क्षमा मांग लेता है, तो वह भी बड़ा होता है। और जो गलती कोई क्षमा मांग रहा है, उसे क्षमा करने वाला भी कम बड़ा नहीं होता प्रिय मित्रों, वह उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ढोल नगाड़े बजने वाले होंगे, क्योंकि आपको आपकी संतान की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, 7 जन्मों में भी इतनी बड़ी खुशखबरी आपको नहीं मिली होगी जितनी अब मिलने जा रही है। यदि इन आने वाले 7 दिनों में आपकी संतान का कोई भी रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम आता है, अथवा इन 7 दिनों में आपकी संतान ने कोई कैरियर की शुरुआत की थी, कोई कार्य में बिजनेस की शुरुआत की थी, व्यापार की शुरू की थी, तो उसमें लाभ बढ़ जाएगा प्रिय मित्रों, सकारात्मक फल आएगा, खुशियाँ ढेर सारी आपको प्राप्त होंगी संतान की तरफ से। साथ में आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बेहतरीन खुशखबरी आपको मिलेगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, शुभ समाचार आपको मिलेगा, क्योंकि जहां पर शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, शुक्र ग्रह आपको यह खुशखबरी देने जा रहे हैं। तो सच्ची श्रद्धा से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जी, क्योंकि शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी एक ही हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और याद रखिएगा, यह जो संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलने जा रही है, इसके कारक स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, जिसका फल आपको मिलने जा रहा है आपकी भक्ति भावना का। देवगुरु बृहस्पति स्वयं साक्षात विष्णु भगवान का ही रूप हैं, यह मत भूलिएगा। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई योजनाएं बनाने वाले होंगे, और जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के आप अपने कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले होंगे, आपकी इनकम का स्रोत बढ़ जाएगा प्रिय मित्रों। और आप इतने सावधान हो जाएंगे उन लोगों से जो आज आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, आपसे कटते हैं, जलते हैं। प्रिय मित्रों, आपकी तरक्की उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, उनसे सावधान होकर के आप अपने कार्यों पर फोकस करने लग जाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा प्रिय मित्रों। इन आने वाले 7 दिनों में स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। जो आपको छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी, उनसे छुटकारा मिलता हुआ आप देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, खाने पीने का आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, और खाने में रोटी से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें। जी हाँ, यानी आपको पेट सलाद से भरना है, रोटी से पेट नहीं भरना। रोटी तो ऐसे खानी है जैसे सलाद खाते हैं, सलाद ऐसे खानी है जैसे रोटी खाते हैं, यानी सलाद ज़्यादा और रोटी कम। व्यायाम डेली करना है आपको, हल्का फुल्का व्यायाम रोजाना करें, और सुबह सवेरे टहलने का भी प्रयास करिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिएगा सुबह सवेरे नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि बजरंग बली वह हैं जो इस कलयुग में आपके लिए तैयार रहते हैं। यानी ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, किसी का साथ आपको मिले या ना मिले, लेकिन हमेशा आपको किसका साथ चाहिए? भगवान का साथ चाहिए। यदि भगवान का साथ मिल गया तो सारी दुनिया में से किसी के भी साथ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों।
किसी भी का भी साथ पाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। विदेश यात्रा को लेकर के आपको अच्छा समाचार मिलेगा। विदेश में जाकर के व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, समय अच्छा बनेगा आपके लिए, योग बनेंगे विदेश की यात्रा के। साथ में कोर्ट कचहरी केस मुकदमे के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, उलझना नहीं है किसी से, बचा कर आपको रहना है। कोई आपसे नहीं बचेगा, आपको अपने आप को बचाना है। साथ में वाहन, मकान, भूमि, ज़मीन अथवा दुकान खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसके लिए इन 7 दिनों में अभी आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, धैर्य रखना है। अभी अच्छा समय नहीं होगा इन 7 दिनों के अंदर, 7 दिन का इंतज़ार आपको कर लेना चाहिए। साथ में अपने माता पिता को, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, अपनी अर्धांगिनी को, अपने जीवन साथी को समय अवश्य दीजिएगा। अपनी संतान को भी आप समय देंगे और उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। अपनी संतान को आप समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी गलत संगति में ना फंस जाएं। गलत लोगों के साथ जो आपकी उठा बैठ हो गई थी उनसे भी आप दूरी बनाने का प्रयास करने वाले होंगे इन आने वाले 7 दिनों में मेरे प्यारे मित्रों। और जीवन की सार्थकता को समझते हुए कि आपको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा किस लिए है, क्या मकसद था ईश्वर का आपको धरती पर भेजने के लिए, उसका आप इस्तेमाल करने वाले होंगे। आपका जो तनाव था वह समाप्त होता हुआ आपको दिखेगा, चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, छुटकारा मिल जाएगा सारी मुसीबतों से। यह आप इन आने वाले 7 दिनों में देखने वाले होंगे। राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाले होंगे, राजनीति के क्षेत्र में लोगों का प्रेम आपको मिलेगा। सोशल मीडिया पर आप कार्यरत हैं उसमें आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। साथ में IT के क्षेत्र से रिलेटेड, कंप्यूटर के क्षेत्र से रिलेटेड, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, कार्य सिद्धि योग बना है मित्रों आपकी कुंडली में, तो लाभ तो होना ही होना है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ आप देखेंगे। बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। खर्च बचाने का प्रयास करिएगा, छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च मत करिएगा। पैसे की बचत करने के बारे में आप सोचेंगे, आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रिय मित्रों, वीडियो को यहीं पर संपन्न करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक अवश्य ही करें और साथ में अपने फैमिली मित्रों को शेयर करना ना भूलें। प्रिय मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जातक एवं जातिकाओं को जोड़ने का प्रयास करिएगा। अधिक से अधिक अपनी इस YouTube फैमिली को बढ़ाइएगा। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसके साथ। जी हाँ प्रिय मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।